हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो आपका टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को इन तक जरूर बने रहें। इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बताया जाएगा, वो भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। और यह जो वीडियो है NCERT SCERT पे बेस्ड है, क्लासेस 6 to 8 और 9 to 10 के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है BPSC TRE 4.0 वैकेंसी, न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। जो पेपर में न्यूज आया था, कितनी सच्चाई थी उसमें, या आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, प्लान क्या होना चाहिए, सबके बारे में मैंने डिस्कस किया है। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर वॉच करें। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले की पॉइंट देखते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी अगर पूछा जाए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y है तो इसका मतलब x नहीं है इसमें, तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाएगा। और x निर्देशांक को ही हम लोग बोलते हैं भुज, एब्सिसा बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा दोनों इसका आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक से अधिक। दूसरा हम क्वेश्चन की बात करें तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो y निर्देशांक या कोऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट, दोनों इसका आंसर होगा। और इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो x, 0 के फॉर्म के होते हैं। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो y, 0 सॉरी 0, y, मतलब इसमें x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर समझते हैं दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो बिंदुओं P एवं Q के बीच की दूरी। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है, एक बिंदु P है और दूसरा पॉइंट Q है। इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x2, y2। अब हमें डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच का, तो फॉर्मूला याद रखेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको यह याद नहीं रहता है तो आप ये भी याद रख सकते हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए एक्चुअली जब आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 16 मिलता है, +16, और जब आप -4 का स्क्वायर करते हैं तो इसमें भी +16 ही मिलता है। तो उल्टा पुल्टा कैसे भी माइनस करके नंबर को स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों के केस में आपको प्लस ही नंबर मिलने वाला है, तो इसीलिए दोनों आप याद रख सकते हो। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। दो पॉइंट हमें दिया गया है, एक AB और दूसरा -A और -B, दोनों के बीच का दूरी निकालना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो AB इक्वल टू क्या होगा? या तो आप x1 - x2 कीजिए या फिर x2 - x1 कीजिए। तो हमने x1 - x2 किया तो A माइनस, ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, A + A का होल स्क्वायर। वैसे ही B + B का होल स्क्वायर हो गया, तो A + A हो गया 2A का होल स्क्वायर प्लस B + B हो गया 2B का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया 4A का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 4B का होल स्क्वायर। दोनों में 4 कॉमन ले लीजिए, A² + B², 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और ये रूट अंडर में बचेगा A² + B²। तो ये डिस्टेंस हो गया दोनों पॉइंट के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, अगर कोई बिंदु दिया हुआ है उसका डिस्टेंस हमें चाहिए मूल बिंदु से, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? PQ इज इक्वल टू हो जाएगा √x² + y²। अब यहाँ पर x y रहता तो ये फॉर्मूला, x1 y1 मानिएगा तो ये फॉर्मूला, दोनों एक ही है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक पॉइंट हमें दिया गया है 3, 4, इसका डिस्टेंस हमें निकालना है मूल बिंदु से। मूल बिंदु मान लिए Q को 0, 0, और आपको पता है मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0, 0 होता है। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x² + y² डायरेक्ट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 यूनिट। तो ये हो गया डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, x एवं y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1, 3, 5 से समदूरस्थ हो, इक्वी डिस्टेंस हो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है।
क्या क्या पॉइंट दिया गया है 7,1 3,5 7,1 और 3,5। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास एक 2 पॉइंट दिया गया है, मान लेते हैं एक ए है दूसरा बी है। ये 7,1 दिया है और ये दिया है 3,5 और यहाँ पर बीच में एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब बोल रहा है कि ये जो है ए और बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है इक्वी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस सेम होगा। ए पी का जो डिस्टेंस होगा वही पी बी का होगा। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस दोनों का सेम कर देते हैं। जब डिस्टेंस सेम होगा दोस्तों तो इन दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा, सेम होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो 7 माइनस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा। y माइनस 1 का होल स्क्वायर। राइट साइड देखते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको अब अभी बताया गया, उल्टा पुल्टा आप कैसे भी लिख सकते हो, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब एक्चुअली फॉर्मूला में रूट अंडर लगा हुआ रहता है, तो रूट अंडर हम इसलिए नहीं दिए हैं फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, तो रूट अंडर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 14x प्लस बी स्क्वायर तो 49 हो गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2y प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इधर सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab 3 2 6x प्लस बी स्क्वायर 9, फिर ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y या प्लस बी स्क्वायर 25। तो देखिए जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दीजिए। माइनस 14x इसको आप राइट साइड ले आओगे तो प्लस 6x हो जाएगा, माइनस 14x प्लस 6x। उसके बाद आगे देखते हैं माइनस 2y और ये आ जाएगा प्लस 2y तो प्लस 8y हो जाएगा। उसके बाद 49 है, 49 प्लस 1 50 और ये हो गया 25 5 30 और 4 34 तो 50 में 34 माइनस कर दीजिए और राइट साइड क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो ये हो गया माइनस 8x दिख रहा है आपको और यहाँ हो जाएगा प्लस 8y और माइनस होगा तो क्या बचेगा, 16 बचेगा। 34 16 4 20 30 34 40 10 50 ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इन सब में माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं। माइनस 8 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा, x माइनस वाई क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो माइनस 8 से डिवाइड करोगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0, तो x माइनस वाई और माइनस 2 को राइट साइड भेज दीजिए तो 2 हो जाएगा। तो यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। दूसरा है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ है। ये भी देखिए वही क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। a b दोनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है 6,5 और इसका है -4,3। अब ये जो बिंदु है ना p, ये y अक्ष पर स्थित है और आपको अभी हम डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग में, y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसका कोऑर्डिनेट 0,y होता है। क्या होता है, 0,y मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब समदूरस्थ है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, और जब डिस्टेंस बराबर होगा तो दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई लिखिए या y माइनस 5 लिखिए, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर चूंकि पहले लगा दिए तो रूट अंडर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन देख लिया आप, ऊपर करते हैं हम इसे थोड़ा सा। अब इधर करते हैं 0 माइनस 4 है तो ये हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 36, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab 10y प्लस बी स्क्वायर तो 25, ये 16 हो गया, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। माइनस 10y इसको इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा 6y, माइनस 10y प्लस हो जाएगा 6y। उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए, 6 5 11 3 2 5 1 6 61 हो गया प्लस में, और इधर हो गया 16 4 20 5 25, इधर ले आइए माइनस हो गया, इधर क्या बचा 0, तो इधर हो जाएगा आपका -4y। 61 में 25 माइनस कर दीजिए, 11 में 5 गया 6 और 5 में 2 गया 3, प्लस 36 इक्वल टू 0। इसको राइट साइड भेज दीजिए तो +4y इज इक्वल टू 36 हो गया। यहाँ से आपको y मिल गया 36/4 तो 9। तो यानी कि यहाँ पे बिंदु क्या बन जाएगा, 0,9। 0,9 वह बिंदु है जो बिंदु a और b से क्या है, समदूरस्थ है। 0,9 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट के बारे में। ये 2D की बात हो रहा है, इसके बाद जो क्लास होगा पार्ट 2 उसमें 3D भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है हमेशा 0,0 होता है। और ये जो एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को जब कट करते हैं तो ये प्लेन को, ये आपका क्या है? प्लेन है, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस कोमा प्लस, सेकेंड का होता है माइनस कोमा प्लस, थर्ड का होता है माइनस कोमा माइनस और फोर्थ का होता है प्लस कोमा माइनस। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिए -3,4, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। 8, -5 तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1, -3 तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और 7,4 तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए इस वीडियो का एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 7 नंबर। अब देखिए अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो वाई अक्ष पर स्थित था बिंदु, और यह क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं ये एक्स अक्ष पर स्थित है। ए बी मान लीजिए 2 पॉइंट दिया गया है। ए है 2, -5 और बी हमें दिया गया है -2,9 और यहाँ पर एक पॉइंट है P और यह एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होते हैं उसका निर्देशांक होता है x,0, मतलब y क्या होता है? 0 होता है। चूँकि ये दोनों P जो है A और B से समदूरस्थ है तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। जब डिस्टेंस सेम होगा तो दोनों का स्क्वायर बराबर होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 9 - 0 का होल स्क्वायर तो 9 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक्चुअली रूट अंडर फॉर्मूला में होता है, स्क्वायर पहले ही लगा दिए तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? कैंसिल। a - b का होल स्क्वायर लिखिए, a² - 2ab 4x प्लस b² 4, ये हो गया 25। a² + 2ab 4x प्लस 4 प्लस 9 × 81, तो ये 4 प्लस और प्लस 4 दोनों कैंसिल, x² कैंसिल। ये +4x है तो लेफ्ट साइड ले आएंगे तो इधर -4x है तो ये भी माइनस हो जाएगा तो -8x हो जाएगा। और ये 81 है, 81 में 25 को माइनस कर दीजिए, 81 - 25 तो -8x = क्या होगा? 11 में से 5 गया 6, 7 में 2 गया 5 प्लस 56 तो x का वैल्यू आ जाएगा 56 बटा -8, 8 × 7 = 56। तो x का वैल्यू क्या मिल गया आपको? दिख रहा फ्रेंड्स, x का वैल्यू हमें मिल गया -7। ठीक है, तो -7 आ गया तो पॉइंट क्या हो जाएगा? x,0 था तो -7,0 पॉइंट हो गया। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। आई होप आपको यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास इस लेक्चर से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें इस नंबर पर SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप 9955691532। जो भी आपके एग्ज़ाम से रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है आप इस नंबर पर SMS करके आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।